हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका चेक चोरी हो गया है या फिर किसी के द्वारा चुरा लिया गया है तो उस सिचुएशन में कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं, कौन से आपने तरीके अपनाने हैं जिससे आप अपना बचाव कर सकें। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, अगर आपका चेक जो कि साइन किया हुआ है आपके द्वारा वो चोरी हो गया है तो उस सिचुएशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी है कि मेरा जो चेक एक था उस पे साइन हो रखे हैं और वो किसी ने चुरा लिया है या फिर चोरी हो गया है। तो उसकी आपने जो पुलिस में जाके आपने डीडीआर कटानी है या फिर उसकी एफआईआर करानी है कि मेरा जो चेक है वो किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। और अब जो दूसरा स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है या फिर इंटीमेशन देनी है अपने बैंक में प्रॉपर डिटेल के साथ कि मेरा ये चेक, इसका ये अकाउंट नंबर है और इसका ये डिजिट है, जो चेक नंबर होता है वो मेरा चोरी कर लिया गया है और इसके रिगार्डिंग जो पेमेंट है वो विड्रॉ ना की जाए, इसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन आएगी क्लियरेंस के लिए वो क्लियर ना की जाए। तो आपने एक एप्लीकेशन या फिर इंटीमेशन भी अपने बैंक में देनी है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने एक पब्लिकेशन देनी है न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में और एक हिंदी के न्यूज़पेपर में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, उस एरिया की। तो दो लोकल न्यूज़पेपर में आपने पब्लिकेशन देनी है कि मेरा ये चेक इस बैंक का है, इस नाम से है और ये चोरी कर लिया गया है या चुरा लिया गया है किसी के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग अब मेरी कोई भी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी नहीं होगी। तो ये आपके लिए वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप पब्लिकेशन करा देते हैं तो कल को कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उस सिचुएशन में आप अपना बचाव एविडेंस देके कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने भी आपका चेक चुराया है और वो चेक अब बैंक में उसने लगा लिया है और उसके बाद आपको लीगल नोटिस आता है चेक बाउंस का कि आपका चेक बाउंस हो गया है, जो आपने साइन किया था, जो कि आपका चेक किसी ने चुराया था। तो इस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस भेजता है, तो आपने उसका रिप्लाई देना है कि ये मेरा चेक है वो चुरा लिया गया था और इसके रिगार्डिंग मैंने एफआईआर डीडीआर कटाई है और मैंने इसकी पब्लिकेशन भी कराई है और आपने बैंक को भी इंटीमेशन दे रखी है। तो आप अपना वो प्रूफ सारे लगा के उस लीगल नोटिस का जवाब भी दे सकते हैं। और फिफ्थ जो स्टेप है वो ये है कि अगर आपका चेक किसी द्वारा चुरा लिया गया है तो उस सिचुएशन में आप एफआईआर केस कर सकते हैं, उस पर चोरी का केस चला सकते हैं। और अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये करके चेक मेरा किसी ने चुरा लिया है, या फिर पर्टिकुलर बंदे का अगर किसी का नाम आपको पता है तो उसका नाम लेके आप उसका नाम लिखवा के कोर्ट में कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि इस पर्सन के द्वारा मेरा जो ये चेक है वो चुरा लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने आपका जो चेक चुराया था उसने वो चेक लगा दिया है और आपको लीगल नोटिस भी आ गया है, और लीगल नोटिस आने के बाद अब आप पे उसने जो चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया है, तो उस सिचुएशन में आप चेक बाउंस का जो केस है उसको फाइट कीजिए। और जो आपने डीडीआर कटाई थी पुलिस स्टेशन में या फिर एफआईआर कराई थी या फिर कोई भी इंटीमेशन या फिर एप्लीकेशन दी थी बैंक में या कोई भी पब्लिक नोटिस दिया था, पब्लिक नोटिस इन द सेंस अगर मान लीजिए आपका कोई चेक चोरी हुआ है और उसकी आपने पब्लिकेशन कराई है लोकल न्यूज़पेपर में, तो आप उस न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर वो न्यूज़पेपर भी उस केस में लगा सकते हैं। उसको आपने उस केस को प्रॉपर तरीके से फाइट करना है कि ये मेरा चेक चोरी हुआ था और उसके रिगार्डिंग मैंने एफआईआर भी कराई है, डीडीआर भी कराई है, एप्लीकेशन या फिर इंटीमेशन भी बैंक में दी है और पब्लिकेशन 2 लोकल न्यूज़पेपर में भी दी है कि मेरा चेक चोरी हो गया। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एविडेंस देते हो तो वो चेक अगर आपने साइन किया हुआ है और उसके बाद चोरी हुआ है तो भी ये तो मान लिया जाएगा कि साइन जो आपके हैं, लेकिन आप जो प्रॉपर एविडेंस दोगे डीडीआर, एफआईआर, इंटीमेशन, एप्लीकेशन या फिर पब्लिक नोटिस या फिर जो भी आपने न्यूज़पेपर में नोटिस निकाला है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सारे के सारे उस केस में लगाओगे तो उस सिचुएशन में जो आपके चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं कि आप उस केस को जीत जाओगे और जो उसकी कंप्लेंट डाली थी उसने वो कंप्लेंट जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि अगर आपका चेक जो चोरी हो गया है और जिस पे आपने साइन कर रखे थे तो उस सिचुएशन में आपके लिए क्या क्या स्टेप है, आपने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है या फिर कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।